हाँ जी, नमस्कार। हमने कोरोजन पढ़ रहे थे और कोरोजन में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी थी कि कोरोजन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन इज, है ना, इनविसाइज्ड एज सेटिंग अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वही कह रहा है कि जब आयरन रस्टिंग होता है, आयरन जिस समय रस्टिंग होता है यानी आयरन में जिस समय जंग लगती है, आयरन रस्टिंग होता है उस समय वो किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कैसे बिहेव करता है? तो देखिए, आप एक पर्टिकुलर स्पॉट पर एक क्या डाल दीजिए, रॉड डाल दीजिए, आयरन रॉड डाल दीजिए। अब आप क्या करें, रेगुलर उस वे से अप डाउन करें तो आप देखते हैं कि सम टाइम्स के बाद वहां पर उस रॉड के ऊपर आपको ब्राउन रंग की एक लेयर मिलती है। कुछ दिनों बाद वो जो लोहा है यानी जो आयरन है वो धीरे धीरे क्या होता है? टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। अब जब टूटता है धीरे धीरे तो टूट क्यों रहा है? देखिए, आप सभी को पता है जब आयरन रस्टिंग होता है तो आयरन उस समय पर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयरन क्या करता है उस समय पर? इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रही है? उसमें वीकनेस आ रही है। भाई कोई भी अगर मान के चलो हम देखो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन किसी भी चीज से रिएक्ट करेगी तो उसे क्या करेगी? वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, अर्थात उसको ब्रेक डाउन करेगी। क्या करेगी? ब्रेक डाउन। ऐसे ही आयरन ब्रेक डाउन हो रहा है। अब जब आयरन ब्रेक डाउन हो रहा है तो वीक होगा। वीक ब्रेक डाउन कब होगा? जब बस क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगी? वीक हो जाएगी, तो वीक हो जाएगा। अब सुनना, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यानी कि हमारा जो रॉड है वो किसकी तरह काम करेगी? एनोड की तरह। किसकी तरह काम करेगी? एनोड की तरह। अब ध्यान सुनो, अब कैथोड कब काम करेगी? आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें आपके पास वाटर होता है नहीं होता? यानी मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के साथ में क्या होती है? CO2। तो ये क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। अब जब कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो इसकी बात तो सीधी बात समझ में आ गई कि कार्बोनिक एसिड यहां से क्या रिप्लेस करेगा? H+। क्या रिप्लेस करेगा? H+। अब देखिए, आपको पता है जो एनोड होती है, एनोड की सरफेस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव। आपको पता है भाई जहां वो डिस्ट्रॉय हो रहा है यानी ब्रेक डाउन हो रहा है वहां से कहां की तरफ जाएंगे? सही की तरफ जाएंगे, सरफेस पे ऐसे। अब देखो, तो ऑक्सीजन भी वहां पर देखो, आपको पता है ऑक्सीजन सीधे कांटेक्ट में रहती है तो ऑक्सीजन क्या करेगी? हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और वाटर को रिलीज करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या कर रही थी? रिएक्ट कर रही थी, उस समय पर हमारी जो इलेक्ट्रोड रॉड मतलब आयरन रॉड है वो किसी तरह काम कर रही थी? रिड्यूसिंग की तरह। किसकी तरह? रिड्यूसिंग की तरह, यानी कि उसमें रिडक्शंस हो रहा था। क्या होता? रिडक्शंस। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना? तो आप देखो, कह रहा है एट द पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर स्पॉट पर एक क्या कर देते हैं? एक ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं, किसकी? आयरन की रख देते हैं। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड द स्पोर्ट्स बिहेव एज एनोड। तो वहां ऑक्सीडेशन होता है और उस स्पॉट पर क्या हो जाता है? बिहेव करता है वो किसकी तरह? एनोड की तरह। तो एनोड की तरह करेगा तो आपको पता है आयरन किस में तब्दील हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है क्या? एनोडिक स्पोर्ट मूव थ्रू द मेटल, है ना? तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कहां की तरफ करता है? एनोडिक स्पेस से कहां की तरफ करता है? मेटल की तरफ। द रिड्यूसिंग ऑक्सीजन इज प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, यानी यहां पर जो H+ आयन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का क्या होगा? रिड्यूसिंग होगी। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन आपको पता है जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो आप सभी को पता है कि भाई H+ का होता है और O- की होती है, तो क्रॉस मॉडिफिकेशन में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। अब देखो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? भाई गेन करेगा। क्यों करेगा? आपको पता ही है,
यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 4। यहाँ पर ये लूज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमारी रिडक्शन हो गई। क्या होगी, हमारी रिडक्शन प्रोसेस हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिए मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखो कोरोजन जो है उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो क्या चाहिए हमें। अब देखिए रोकने के लिए हमें सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी अगर हमें मेटल, अगर देखो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसके ऊपर अगर हम क्या करें कि किसी मेटल की सरफेस को क्या कर दे, यानी है ना उस सरफेस के ऊपर क्या कर दे, कवरिंग की तरह चढ़ा दे। तो वो कह रहा है कवरिंग द सरफेस विद पॉइंट बाय सम केमिकल्स। अगर हम क्या करें उसके ऊपर क्या करें, कुछ उसकी कवरिंग है वो किसी पॉइंट से क्या कर दें, उसकी सर्विस को क्या कर दें, मतलब उसकी जो सरफेस है उसको क्या कर दें, ढक दें, ठीक है ना। तो उसकी सरफेस को अगर हम ढक देंगे तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा कोरोजन है वो बच जाएगा, ठीक है ना। यानी वहां पर क्या नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। सॉरी ये थोड़ा पॉइंट नहीं है, पेंट है। हाँ तो ये पेंट है ना, तो पेंट से हम उसकी सरफेस को कवरिंग कर सकते हैं, है ना। कवरिंग द सरफेस बाय अदर मेटल। अगर हम उसकी सरफेस को क्या करें, किसी मेटल से यानी कि Sn और Zn से हम उसकी सरफेस को क्या कर दें, कवर कर दें, जिसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, है ना। तो यानी इसको हम यसब लेपन भी बोलते हैं, जिसमें जिंक मेटल की जो परत है उसको हम चढ़ा देते हैं। हाँ जी, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड ए, है ना, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल। यानी कि और दूसरी जो मेटल है ना, जो अनदर मेटल हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोडों का भी यूज हो सकता है जैसे लाइक Mg एंड Zn, ठीक है। जो क्या करते हैं, टोटल मिला के क्या करते हैं, हमारे कोरोजन को बचाने के काम में, मतलब कोरोजन से हमें ये जो अपनी हाईली रिएक्टिव जो मेटल होती हैं इनको क्या करती हैं, वो सेफ रखती हैं, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर होता है आपको पता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं एटमॉस्फेयर से जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं। तो उनकी जो रिएक्शंस है उसको क्या करने के लिए, धीमा करने के लिए, बिल्कुल स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार की वर्किंग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो हाईली मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यस या नो। तो आपकी आज हमने जो ये चैप्टर था, 3rd चैप्टर, ये कंप्लीट कर लिया। आगे हम 4था चैप्टर की आपको वीडियो इसी प्रकार भेजते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।